तो अब 16वां सूत्र चल रहा है। अतो योगिनः उपात्त सर्व साधनस्य बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते। इसके आगे योगी जो है, जो उपात्त सर्व साधनस्य, जिसने सभी साधनों को ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है ना, जो मतलब सर्व साधन संपन्न जो है, ऐसा योगी है ना, जो है बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये, बुभुत्सित मतलब जो विषय को ना जानना चाह रहा है, बोद्धुमिष्टस्य, बुभुत्सितस्य मतलब बोद्धुमिष्टस्य या जिज्ञासितस्य, जो जिज्ञासित विषय है, अर्थ है, जिज्ञासित जो अर्थ है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, जिज्ञासितस्य अर्थस्य प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते, उसके संयम के विषय में है ना, उपक्षिप्यते अवतार्यते वर्णयितुम प्रस्तूयते, है ना, उसका वर्णन जो है ना वो प्रारंभ कर रहे हैं, उसका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम, जो परिणाम त्रय है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, उन तीनों परिणामों के संयम पर ध्यान, उसका उन तीनों परिणामों का संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। ये बात यह कह रहे हैं कि जो है, हमने अनागत धर्म और अनागत धर्मों के बारे में जो ना, जो परिणाम है, अनागत धर्म कौन कौन से हैं, इसमें वर्तमान धर्म कौन से हैं, अतीत धर्म कौन कौन से बीत गए हैं, या कौन कौन से धर्म आने वाले हैं, और सारे धर्मों का संयम करने से, उस सारे धर्मों को ज्ञान करने से, और है ना उसके लक्षण और उसकी अवस्थाएं, इन तीनों धर्म लक्षण अवस्था तीनों परिणामों पर विशेष संयम करने से, मतलब उसमें धारणा ध्यान समाधि करने से अतीत अनागत ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में संयम करने से योगिनाम, योगियों का भवती अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत अनागत ना ज्ञान हो जाता है। वर्तमान का ज्ञान तो होता ही है, अतीत और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्तः, धारणा ध्यान समाधि ये तीनों एकत्र संयम ये कहा गया है। तेन परिणाम त्रयम, उनके द्वारा, उस परिणाम जो ना तीनों धारणा ध्यान समाधि एकत्र जो संयम है, उस संयम के द्वारा परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम, उस संयम के द्वारा तीनों परिणाम का साक्षात्कार है ना, क्रियमाणम होता हुआ अतीतानागत ज्ञानम तेसु संपादयति, तो उनमें जो है वो जो परिणाम त्रय है, जो साक्षात्कार किया जाता हुआ अतीत अनागत ज्ञान को संपादित करता है। परिणाम त्रय जो है, जो साक्षात्कार किया जाता हुआ, साक्षात्कार होता हुआ जो है, वो अतीत अनागत ज्ञान को संपादित करता है। तो इसमें जो है अनागत ज्ञान तो है ना, जो है इसको तो स्वीकार कर ही लेते हैं। अतीत के विषय में थोड़ा सा कई लोग जो है ना ये सोचते हैं कि भाई अतीत का ज्ञान कैसे होगा, अतीत का ज्ञान तो हो जाता, अनागत का ज्ञान जो है ना उसके विषय में थोड़ा सा विचार किया जा सकता है कि अनागत का ज्ञान कैसे होगा। तो जब हम किसी भी पदार्थ के अतीत धर्मों को हम जानते हैं, वर्तमान धर्मों को हम जानते हैं, तो फिर जो है धीरे 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 जो है अनागत धर्मों के बारे में भी फिर हम उसमें भी संयम करते हैं कि इसमें अनागत धर्म और क्या क्या हो सकते हैं, इसका और क्या क्या बन सकता है, इसका और क्या क्या बन सकता है, इसका और क्या क्या बन सकता है, इसमें और कौन कौन से धर्म मौजूद हैं। तो ये सारा विषय जो है ना, क्योंकि हम अनागत धर्म के बारे में तो अभी संयम करते नहीं हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि अनागत धर्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अनागत धर्मों के बारे में संयम यदि किया जाए तो अनागत धर्मों का भी साक्षात्कार हो सकता है कि इसमें ये धर्म मौजूद हैं, तो अनागत धर्मों का साक्षात्कार हो सकता है ना, जो है क्योंकि महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी जो अतीत का है इसका तो पूरा हो जाता है क्या ज्ञान उसको, या आइडिया ही रहता है? अतीत का जो है ना उसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं,
जैसे जैसे हम उसमें हमारा लक्षण संयम, दिखाई देंगे, बाकी पूरा थोड़ी होगा। जैसे जैसे हमारा संयम सिद्ध होता जाएगा, उस उतना उतना जो है ना, जैसे हम जो है ना, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार को मिट्टी का ये पता होता है कि इस मिट्टी का बना हुआ घड़ा कितने दिन तक चलेगा, और इस मिट्टी का क्या क्या पहले बीत चुका है, इसलिए इसमें जो है ना, इस मिट्टी में क्या क्या संभव है, तो वो जो है ना, उसको ज्ञान होता है। उतना ज्ञान हमें नहीं होता है। आपको लोहे के बारे में जो ज्ञान है, थोड़ी बहुत कहीं जंग लगी, कहीं कुछ लगा, तो आप जितना ज्ञान ले सकते हैं भैया कि इसको है ना कितने दिन खुले में रखा पड़ा होगा, ये आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ज्ञान? हाँ महाराज जी, होता है अपने अपने फील्ड में। अपने अपने फील्ड में होता है। जबकि अतीत का ज्ञान दूसरों को इतना नहीं होगा जितना आपको होगा कि इस लोहे के साथ में क्या क्या बना होगा। आप यही बता देंगे भैया ट्रांसपोर्ट वाले ने जो है ना, इसमें जो है ना, इसमें उसकी चादर खुली हुई, उसकी ऊपर की पल्ली खुली हुई थी, पानी गिर गया इसमें, इसमें पानी लग गया, इसमें पानी भर गया। ये जो ज्ञान है ना, तो ये भी तो आपको अतीत का ज्ञान हुआ, जो दूसरे को नहीं है। तो अतीत का ज्ञान वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसमें संयम किया है, आपने उसके बारे में खूब विचार किया है। आप और भी विचार करेंगे तो और भी होगा। वो तो जितना विचार करते जाएंगे उतना होता जाएगा। उसमें अपन पूरे का ज्ञान थोड़ी, पूरे का, क्योंकि आप पूरा विचार तो कर नहीं सकते हैं, आप पूर्ण विचार कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते महाराज जी। हाँ बस फिर इसमें भी अतीत और अनागत का इसी तरह विचार करेंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ऐसा भी हो हाँ सकता है। हाँ। और इसी प्रकार से एक जो है ना, अनागत का ज्ञान, एक मतलब जो है ना, कि भैया वो आया तो नहीं है चीज अभी, मतलब वो हुआ तो नहीं है उस लोहे के साथ में, पर आप ये देख के बता सकते हैं, दूसरे की दुकान में रखा हुआ लोहा यदि बाहर पड़ा हुआ ये हुआ है, तो आप कह सकते हैं मतलब ये इसका लोहा खराब हो सकता है, इसका भूसा खराब हो सकता है, और हमारा भी बाहर पड़ा रहा तो हमारा भी खराब हो जाएगा ऐसे क्योंकि ऐसे। हमने देख रखा ना कई बार, है ना। तो हर एक विषय वाले जो व्यक्ति हैं उनको आगे का भी जो है ना काफ़ी कुछ अंदाजा हो जाता है। तो जब ये सामान्य लोगों को इतना हो सकता है, तो योगी को तो जब उस विषय पे ध्यान कर रहा है वो, और उसी विषय पे ध्यान कर रहा है, तो उसको तो काफ़ी कुछ चीज़ों का बोध हो जाता है। हाँ ठीक है महाराज जी, समझ में आ गया। जी। तो क्योंकि एक एक विषय का जो ज्ञान है, सामान्य व्यक्ति जो है उस विषय में इतना नहीं डूबता है जितना योगी डूब सकता है। क्योंकि योगी तो है ना, जो है ना, उस विषय में डूबते 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 तदाकार हो जाता है। जो तदाकार होना है ना, वही तो समाधि है। ध्याता भी हट जाए, और हाँ महाराज जी, ठीक कह रहे हो। है ना, केवल जो है मतलब ध्येय मात्र रह जाए, ध्यान भी समाप्त, ध्याता भी समाप्त, तदेव अर्थ मात्र निर्भास हो जाए, स्वरूप शून्य, अपना रूप उसका खत्म हो जाए, ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो वो उस पदार्थ के बारे में मतलब जितना जानने योग्य उतना तो जान ही लेता है वो, है ना। तो ये अब थोड़ा सा ये विभूति पाठ जो शुरू हो रहा है ना, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चीज़ें जो है ना, ये लगेगा कि यार ये कैसे होगा, पर इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अतीत अनागत का ज्ञान जो है, ये तीनों परिणामों पर ध्यान देने से, कि परिणाम किस प्रकार से चलता है, मिट्टी कैसे कैसे परिणामित होती है, कौन सी ना कौन सा तत्व कैसे परिणामित होता है, कौन सा तत्व कैसे परिणामित होता है ना। एक मिट्टी से जब पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ जो है ना पौधा, वो उसमें जो ना, या मिर्ची का है, गन्ने का है, तो गन्ने में जो ना कैसे कैसे उसके जो ना मिट्टी ही कैसे मधुर रस में बदल रही है, ये सब जो ज्ञान है, वो योगी जब वर्तमान के ज्ञान को देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो उसको अतीत का भी ज्ञान होता है कि इस प्रकार की घटना वहाँ भी घटनी शुरू हो रही है, या वहाँ भी शुरू हो रही है, वहाँ ये हो सकता है, वहाँ ये हो सकता है। तो फिर उसका जो अंदाजा ना वो बिल्कुल सटीक बैठने लगता है। तो ये परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम है ना। अगला सूत्र जो है, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द, अर्थ और प्रत्यय,
शब्द है जो हम बोलते हैं, अर्थ है जो उस शब्द का अर्थ है। जैसे गौ शब्द बोला तो गौ शब्द का अर्थ है वो जो गाय जो जो उधर घूम रही है। और बोध जो है, जो शब्द बोलते ही हमारे बुद्धि में जो अर्थ पैदा होता है, जो जो बोध है, वो है बोध। उसी को यहाँ पर कहा गया प्रत्यय। तो शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें ऐसा लगता है कि जुड़ी हुई हैं। जैसे ही शब्द बोला तो वैसे ही आपके दिमाग में वो फोटो भी आ जाएगी और वो बोध भी आ जाएगा, वो अर्थ भी आ जाएगा और बोध भी आ जाएगा। हम इन तीनों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं, है ना। जबकि इनको, इन तीनों का एक दूसरे पे आरोपण है, लेकिन मतलब इन तीनों का की सांकरिता, संकरता मतलब मिश्रण, मिला हुआ, तो मिला हुआ है, लेकिन उसका तत्प्रविभाग संयमात, उनको अलग अलग देखते हुए उसमें संयम करने से केवल एक शब्द और उसका केवल अर्थ और उसका बोध, ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। इनका संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों के रुत का ज्ञान हो जाता है। सभी प्राणियों के शब्द का, अर्थ का बोध जो ना हमें हो जाता है। सब प्राणी जो भी अर्थ कहना चाहते हैं वो हमें बोध हो जाता है। ये बात जो है ना, इस पर चर्चा अपन कल करेंगे, ये क्या वो है, पर ना आज इतना ही समझा रहा हूँ मैं कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है और बोध अलग है। हमें ये तीनों मिला हुआ लगता है। मैं आपको देखो शब्द बोलता जा रहा हूँ, तो शब्द बोलता जा रहा हूँ, उसका अर्थ आपको तत्काल बोध बुद्धि में है ना, जो ना आता जा रहा है। जबकि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक क्रम से बोल रहा हूँ। एक वर्ण बोला, फिर उसके बाद दूसरा वर्ण बोला, फिर तीसरा वर्ण बोला, फिर चौथा वर्ण बोला। आप ये देखिए, जैसे मैंने गाय चल रही है, अब मैंने एक शब्द, एक वाक्य बोला, गाय चल रही है, उसमें सबसे पहले बोला मैंने ग, फिर ग के बाद में आ बोला। तो जब आ बोला ना, तब ग खत्म हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया खत्म? हाँ महाराज जी। है ना प्रदीप जी? प्रदीप व्यास जी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो रमेश जी महाराज जी। जी, जब मैंने ग बोला तब आ नहीं था, जब आ बोला तब ग नहीं था और या नहीं था, और जब या बोला जब आ भी खत्म हो गया, या में जब आ बोला तो या भी खत्म हो गया, फिर च जब बोला तो वो पहले वाले जो शब्द अक्षर थे वो भी समाप्त हो गए, और या रहा, उसमें आगे जो आ आना है और र आना है वो भी नहीं है। फिर च बोला, च के बाद में आ, फिर रा, फिर आ, फिर रा, फिर आ, फिर हा, फिर ई, फिर हा, फिर आई। इतने मैंने वर्ण जो है ना ये बोले, गाय चल रही है। अब आप ये देखिए कि इतने वर्ण बोले मैंने, एक वर्ण जो है ना जब बोला, जब दूसरा वर्ण नहीं था, दूसरा वर्ण बोला तो पहला वाला भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, तीसरा बोला तो दूसरा भी नहीं था, चौथा भी नहीं था। ये जो वर्ण है, ये वर्ण कैसे अर्थ देंगे स्वयं जो है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं समाज में खूब अर्थ बढ़िया देता है। तो ये अर्थ जो है ना किस प्रकार से देते हैं, इसकी प्रक्रिया, इसकी जो प्रोसेस है ना, वो कल मैं समझाऊंगा। पर ध्यान देने वाली बात है कि जो है शब्द और उन शब्दों से निकलने वाला जो अर्थ है, जो शब्द जिसको बोल रहे हैं वो अर्थ, गाय चल रही है, गाय जो ना, एक गाय जीव है, वो एक क्रिया कर रही है, और इसका जो हमें बुद्धि में जो अर्थ का बोध होता है, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना अलग अलग हैं, लेकिन हमें तीनों गुथी हुई सी दिखाई देती हैं ना, उसमें संकरता है। तो वो जो सांकर्य है, वो सांकर्य समाप्त करके हम इन तीनों को अलग अलग करके, और तीनों पे अलग अलग जो ना जब हम संयम करते हैं, तब ये उपलब्धि हासिल होती है कि जितने भी जीव हैं वो जब शब्द बोलते हैं, वो जो ध्वनि है, तो वो ध्वनि भी किस अर्थ के लिए है, उसका क्या अर्थ है और उसका क्या बोध है, वो सारा का सारा ज्ञान जो है ना वो योगी को होने लगता है।
तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब ये किस प्रकार से होगा इस पर चर्चा जो ना कल करेंगे ना। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।